किस्से तहलका के आपको चंद बातें मैं इस एपिसोड में बताऊंगा। मैंने पिछली बार कहा था आपको मैं बताऊंगा कि शूटिंगें कैसे हुई। शुरुआत अगर मैं करूं तो मुझे याद आ रहा है कि जब अनिल शर्मा जी ने मुझे साइन तो कर लिया, बट उस वक्त महाभारत पीक पे था, चल रहा था, वॉर सीन्स हो रहे थे। और उस वॉर सीन्स के दौरान मैंने आपको इवन ये भी कहा था कि सौदागर भी मैंने उसी वक्त साइन की थी, जब मैं अपनी उसी ड्रेस में मैं सुभाष जी से मिलने गया था, दाढ़ी वगैरह लगा के, सिर्फ जीन्स पहन के गया था, कैप पहन के गया था। तो उसी दौरान मैंने तहलका भी साइन की। और तहलका की साइन के बाद में मुझे याद आ रहा है कि तहलका की फिल्म का मुहूर्त याद आ रहा है मुझे। मुहूर्त जिस दिन होना था, शाम को मुहूर्त था। शम्मी कपूर जी के साथ मेरा सीन था उस मुहूर्त में, मुझे बताया गया था अनिल शर्मा ने। और मैं उस वक्त ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग उसके एक दिन पहले किसी महाभारत की पूरी यूनिट हम देश भर में जाते थे। हमको इनवाइट किया जाता था, हम लोग फंक्शंस अटेंड करते थे, चीफ जब जगह पे जाके स्टेज फंक्शंस होते थे जगह जगह कंट्री में। तो एक जगह मुझे याद है, शायद इलाहाबाद से या पता नहीं कहीं से आ रहे थे, और आते आते हम लोग एक्चुअली हमारी महाभारत की शूटिंग थी, हमको सुबह पहुंचना था, पर हम सब कुछ डिले होते गया और पता लगा हम लोग करीबन कुछ लगता है 12, 1, 2 या 1 बजे या 2:30 बजे, 1:30 बजे के बीच में हम लोग पूरी यूनिट भागते भागते पहुंचे, क्योंकि फ्लाइट सुबह आई थी, सब लोग आए थे और रवि चोपड़ा जी वेट कर रहे थे फिल्म सिटी में। और सब लोग फिक्र कर रहे थे कि रवि जी भड़केंगे। तो आगे गए तो रवि जी की आदत थी, वो उनके पैर ऐसे से हिलते रहते थे, और उन्होंने वो दुर्योधन ने कहा कि बॉसी 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 क्या हो गया, कि ये हो गया वो हो गया। बोला हाँ ये आने का टाइम है तुम लोगों का। और उसके बाद पता लगा गोफी ने बोला, ये नहीं बोला, और सब निकल गए। एंड में मैं था और मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी। हम आए तो 1:30-2 बजे हैं और मुझे शाम को 5:30-6 बजे मुझे तहलका के मुहूर्त में जाना था। ये कमिटेड था, मैं कह चुका था। अब मैं एंड में पहुंचा और मैंने रवि जी को कहा, रवि जी शाम को मुझे एक फिल्म के मुहूर्त में जाना है, तहलका, अनिल शर्मा। तो मुझे देखते रहे, उनका पैर चलता टिक 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 टिक। बोलता है अभी आए हो अभी और शाम को भागने भी सोच रहे हो। मैंने कहा अनिल अपना रवि जी कमिटेड बात हो गई है, और शम्मी कपूर जी हैं उसके अंदर, तो मुझे जाना ज़रूरी है। वेरी नाइस ऑफ हिम। बोला ओके जाओ। तो हम 1:30-2 बजे शूटिंग की, 6 बजे भागा और मैं पहुंचा जहां पर हमने इस फिल्म का मुहूर्त किया। मुझे याद है शम्मी जी के साथ पहली बार मैं मिला था। ग्रैंड पर्सनैलिटी जो उनकी होती थी, और वो ऑफकोर्स पहले से बहुत फूल गए थे, पहले तो बहुत पतले और बहुत थे, तो अब उनका कैरेक्टर, अब उसके साथ मेरा पहला ज़िंदगी का पहला सीन, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया पिछले एपिसोड में कि मैं कहता हूँ कि ये मिशन मेरा है, मुझे दीजिए। वो कहता मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, उसको पता इनकी टांग कटी हुई है। बोलता वो वहाँ भी मेरा हमेशा शेर व शायरी में बात होती थी। डोंग ने एक हिंदुस्तानी सेना के जनरल का कत्ल किया है, इसलिए उसकी मौत किसी कृष्ण राव के हाथों नहीं, एक हिंदुस्तानी सिपाही के हाथों होनी चाहिए। बट अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, हमने गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त ताज नहीं मांगा। तो मैंने कुछ वहां भी उनको समझाने की कोशिश की और अल्टीमेटली कहा ये मेरा मिशन है मेजर, समझिए मेरी बात को, मुझे मौका दीजिए, मैं करूँगा। कन्विंस किया और शम्मी जी बाद में करके मान जाते हैं। ये मुहूर्त का सीन उस दिन से शुरुआत हुई, और पूरी फिल्म के बाद में एंड में मालूम पड़ता है कि शम्मी जी द मेन जो धोखा देते हैं हमारी कंट्री को, वो विलन रहते हैं, जो गुप्त बातें जो है डोंग तक पहुंचाते थे। तो ये मुहूर्त की शूटिंग मुझे याद है अच्छी हो गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए मनाली। फिल्म तो आपने देखी होगी, मैं समझता हूँ कई लोगों ने कई बार देखी होगी। बहुत कमाल के बर्फ़ के सीन्स आए हैं उसके अंदर, बहुत कमाल का रोमांचक पिक्चराइजेशन हुआ है। मुझे याद है वहाँ की शूटिंग का एक ही जो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जिससे कहा था कि बर्फ़ के में हम जब एक बहुत अच्छी सी पहाड़ी को पकड़ा था हम लोगों ने, उन्होंने एक पूरी पहाड़ी, और उसमें एक्चुअली अगर आपने देखा होगा हम लोग लटकते हैं, हमको ऊपर पहुँचना है,
और इधर इधर धर्म जी हैं, इधर इधर नसीर है, इधर बीच में आदित्य पंचोली है, उधर वो लड़की है, और बीच में मेजर है, वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और सडन और उस वक्त ऊपर से वो सुधीर और आई थिंक 2-3 विलन आ जाते हैं, और ऊपर से वो लोग पत्थर कुछ सब चीज़ें फेंकने की कोशिश करते हैं। अब इनका चढ़ना मुश्किल, बंदूकें मारने की कोशिश करते हैं, और मेजर अपनी नकली टांग को पहली बार बाहर निकालता है पैंट के शीशे से, और बूट के साथ वो उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता बना के रखा था, और इसका दिमाग चलता है कि मधुमक्खी के छत्ते को अगर मैं छेड़ूं तो वो इनको करेगा, और वो बूट अपना ठमाम करके वहाँ फेंकता है। वो शूटिंग एक्चुअली हम लोगों ने एक छोटी सी ऐसी ढलान एक ब्यूटीफुल पहाड़ की थी, उसमें हम लोगों ने फाइट मास्टर ने अच्छे से रस्सियाँ बांध के रखी थी, और हम रस्सियाँ अपने बांध के चढ़ रहे थे। एक्चुअल ब्यूटीफुल सीक्वेंस शूट हुआ। अगर आप फिल्म में भी देखिए आपको इफ़ेक्ट बहुत टेरिफिक मिलेगा कि मेरा फिर वो मधुमक्खियाँ से सुधीर वुधीर के ऊपर पड़ती है, वो भाग जाते हैं, और फिर ये लोग बोलते हैं चढ़ते हैं, वही और बोलता है मेजर, और उनको कंसर्न है कि अरे ये चढ़ेगा कैसे आदमी। अब तो मैंने वो शॉट्स ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पहले तो मुझे असली टांग थी मेरी, उससे किया, बाद में उसका जो हाफ सीक्वेंस था विदाउट टांग की मुझे चढ़ना था, और वो धर्म जी हाथ बढ़ाते हैं मेरे को, और मैं मना करता हूँ, ऐसे हाथ कर देता हूँ, और वो कैसे बहुत मुश्किल से एक पैर के ऊपर ठकाऊं फिर करके, फिर पैर वो टकराता है उनका पत्थर से, फिर चढ़ना, और चढ़ के बाकी लोग तो फटाफट पहुंच जाते हैं, और मैं एंड में धीरे धीरे आते हैं, और ये चारों लोग वेट कर रहे हैं टॉप में। और उसमें मुझे याद है कि धर्म जी हाथ बढ़ाते हैं, तो वहाँ भी शायद कोई एक शेर पढ़ा था मैं शेर मुझे याद नहीं है, पर वो मैंने मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और कैसे वो जंप मार के वहाँ पर आके बैठता है। सो दिस वॉज ब्यूटीफुली शॉट इन मनाली एट द रियल लोकेशन। ऑफ कोर्स बीच में अगर मैं आपको फिल्म मेकिंग के अंदर की बात बताऊं तो इसके बीच के कुछ क्लोजअप्स जो हम नहीं ले पाते उस वक्त, वो आकर हमने फिल्म सिटी में एक छोटा सा पत्थर बनाया था, ऐसे एक नकली, और हार्डली 10 फीट भी नहीं होगा, उसके ऊपर एक्टिंग करनी पड़ती थी। हम लोग कहीं चढ़ रहे हैं, वो वहाँ पिक्चराइज किया। तो दिस वाज अ पिक सीक्वेंस, आपको याद होगा। ऑफ कोर्स आगे की कहानी ये भी है कि ऊपर आके जब मैं बैठता हूँ तो सब लोग मेरे को घेर देते, मेजर ये आपको पैर को क्या हो गया, तो किसी को मालूम नहीं था कि इसके पैर नहीं है, और फिर वो सबको बोलता है शांत करता, बदल उसके खून बह रहा है वहाँ पर पूरा, और पूरी बर्फ की वो हो गई है। और धर्म जी जो पहले लाइक नहीं करते को, धर्म जी अपने आप को, धर्म जी वॉज अ सीनियर पर्सन, और मिशन एक यंग उनसे नया ऑफिसर कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से थे तब, पर वो मेजर वो पूछता है कि मेजर ये कैसे हुआ, और मेजर अपनी कहानी सुनाता है, और उसमें आपको याद होगा वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर वो अमरीश पुरी उसके साथ एक बोट में जाके अमरीश पुरी पर अटैक करते हैं, उसकी लड़की को अमरीश पुरी उठा लेता है वहाँ पर आके, उसको कैप्चर करके, और उसकी टांग काट देता है। तो ये अपनी पूरी कहानी फ्लैशबैक में, जिसमें मैं यंग पूरी दाढ़ी के बगैर का मेरा सीक्वेंस था, आपने देखा होगा, और वहाँ पर डायलॉग भी था, रॉन्ग नहीं होता कभी, रॉन्ग। वो कहता डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, तो वो उसको पकड़ता है, बोलता डोंग रॉन्ग होगा, ऐसा करके उसको करता है, और अल्टीमेटली उसका टांग काट दी जाती है। Major, can I join your mission? That is how the story moves. So it's a beautifully sentimentally एक फादर की लड़की को पाने की और एक देश को उस जनरल डोंग से मिटाने की कहानी थी, इसीलिए बहुत बड़ी लेवल की बन गई। ये शूटिंग का एक ये सीन मुझे याद है, और शूटिंगें हम लोगों ने अगर मनाली में की तो मनाली में स्कीइंग के सीन्स थे, आपको याद होगा। उसमें हम लोग वो जब ये जावेद जाफरी, मैं और ये धर्म जी भी इवन स्कीइंग के ऊपर हम लोग जाते हैं, इसके पीछे से वो लोग गोलियां लेके भाग रहे हैं। बहुत टेरिफिक मिल गया था अनिल शर्मा जी को पूरा का पूरा ग्रैंडर। हमको एक्चुअली ऊपर पहुंच के एक दिन जाके थोड़ा बहुत सीखना पड़ा, हालांकि कि कैसे उसको पहन के कैसे चला जाता है, तो हम तो सीख रहे थे। बट जावेद जाफरी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड लर्निंग की हाउ टू डू इट, क्योंकि कोई डांसर है, वो उसने बहुत अच्छी तरह से किया। ऑफकोर्स फिर हमने वो सीन्स दिया, ऑफकोर्स बीच में डुप्लीकेट्स होते हैं, आप ये मत समझिए कि हमने ही पूरा सीक्वेंस दिया होगा, बट इट वॉज ब्यूटीफुली शॉट। और वो हम जाके ऊपर बर्फ़ वाली जगह पे जाके सब अपने अपने कपड़े एकदम ना गरम वो लपेट के वो बैठ के बैठे रहते थे, और जैसे जैसे शॉट आता। सो आई वुड से दैट द
तहलका को नेचर ने भी हेल्प किया। जैसे पिछले आप बिगिनिंग के 8 दिन हमारे वेस्ट किए होंगे शायद, लेकिन आगे जो नेचर ने जो एक रिश्ता जो दिया है पूरे का पूरा, एक ग्रेंजर, वो उसने फिल्म को बहुत बड़ा बना दिया है। सो दिस वाज अनदर सीक्वेंस जो हमने बर्फ़ में शूट किया। बाकी तो और सीक्वेंसेस हुए होंगे, और इस तरह से करते करते हम लोग एक और सीक्वेंस की तरफ बढ़ेंगे, पर मैं समझता हूँ उसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, क्योंकि हम धीरे धीरे क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, और वो क्लाइमेक्स की एक शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे चलकर मैं आपको उसकी भी कहानी सुनाऊंगा। दिस इज़ हाउ तहलका मूव्ड एंड मेड। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।